उस कटी तटे अपने कटी तट में रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। रेशमी वस्त्र पहनने का अभिप्राय यह है कि शुद्ध होकर भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो श्रीअंग है वो विशुद्ध सत्यमय है। तो जिस प्रकार का श्री विग्रह होता है उसी प्रकार का भोजन उसको पचेगा। इसीलिए भक्त लोग तमोगुणी भोजन भगवान को नहीं देते, बासी नहीं देते, जूठा नहीं देते, जो अपवित्र है वो नहीं देते। और भोजन भी भगवान को जो भोग लगाते हैं तो नहा धो के पवित्र होकर लगाते हैं, क्योंकि जरा भी अशुद्धि हो गई तो भगवान के पेट में जा ही नहीं सकेगा। तो इसलिए अत्यंत शुद्ध होकर देवो भूत्वा देवम यजे, ये नियम है, देव होकर देव की पूजा करें। आप यदि देव का पूजन करना चाहते हैं तो स्वयं देव बनिए। इसलिए हमारे यहाँ जब किसी देवता की आराधना होती है, पूजा होती है, तो पहले आचम में, प्राणायाम में पहले स्नान करते हैं, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर न्यास, ध्यान, ये सब करते हैं। तो अपने शरीर को अत्यंत मंत्रमय बनाकर फिर उनकी सेवा करते हैं। और वस्त्र भी शुद्ध पहनते हैं। ऐसा वस्त्र पहन के भगवान की पूजा नहीं हो सकती। जो पहन के आपने छोड़ दिया था उसी को फिर पहन लो। कटिमुक्तम तो कारपासम, कपास का जो कपड़ा है एक बार कमर से छूट जाए तो वो बासी हो जाता है, फिर उसको बिना धोए नहीं पहना जाता। लेकिन रेशमी वस्त्र में ये बात नहीं है, वो शुद्ध रहता है। क्षोमम वासा पृथु कटी तटे, सूर्य शरीर माता यशोदा का, तो उन्होंने ऐसी साड़ी पहनी है जो रेशमी है। और कर्म करना है तो अपनी कमर को उन्होंने कस लिया है। विभ्रति सूत्र नद्धम, तो कस के भगवान की सेवा कमर कस के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ढीले ढाले करें, दृढ़ होकर करें। तो विभूति सूत्र न था, एक सूत्र से उस साड़ी को बांध दिया, कमर बांध दी है। और पुत्र स्नेह स्मृतक जीवम, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से उनके स्तनों से दूर निकल रहा है और खींचने से, रस्सी खींचने से शरीर कप रहा है, कंपन हो रहा है, माथा भी इधर उधर हो रहा है। तो कुंडल हिल रहे हैं, रत्न जड़ित कुंडल हिल रहे हैं, और हाथ के कंकण जो है, जो हाथ में पहुंची में पहने हुए हैं, वो भी हिल रहे हैं। और श्रम करने से कुछ माथे पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें आ गई हैं, और श्वास लेने से ओंठ कुछ सूख रहे हैं, चिन्नम वक्त्रम, कमर अवगलन, जो जूड़ा है वो खुल गया है, और जूड़े में जो मारुति के पुष्प गुथे थे
वो गिरने लगे हैं, नीचे जा रहे हैं। मानो ये कह रहे हैं कि मैया तेरे जैसे भक्त के माथे के योग्य हम नहीं हैं, हम तो तेरे चरण के योग्य हैं। इसलिए माथा छोड़ के वो पुष्प माथे से नीचे माता यशोदा के चरणों में आकर गिर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कबर मेलन मानसी निर्ममंस तन्मय होकर माता यशोदा दधिमंथन कर रहे हैं। इधर भगवान परने में सोए हुए, उठ न जाए मेरा लाल, उसके पहले मैं माखन निकाल लूं। परंतु जहां भक्त उनको हृदय से स्मरण करता है तो वो सोए नहीं रह सकते, उनकी निद्रा खुल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की निद्रा खुल गई। जब निद्रा खुली तो आंख खोल के इधर उधर देखा, मैया कहाँ है। थोड़ा आलस भी है तो आंख भी मर रहे हैं, मैया को देख रहे हैं तो मैया आसपास दिख नहीं रही है और घर घर की आवाज आ रही है। अनुमान कर लिया ये जहां दधिमंथन होता है उस कक्ष में है। तो अभी तो इतने छोटे हैं कि पलंग से नीचे उतरने में थोड़ी तकलीफ होती है, पलंग थोड़ा नीचा है, खिसकते खिसकते पलंग के नीचे आ जाते हैं और आंख मोड़ते हुए कहते हुए माता यशोदा के समीप पहुंच जाते हैं और उन्हें पता नहीं है कि कन्हैया कब आ गया। वे अपने दधिमंथन में लगी हुई हैं तो भगवान आ गए और वहां आकर माता यशोदा को रोक दिया। ताम स्तन काम आसाद्य मथनतीं जननीं हरिं हरि निहत्वा दधिमंथानं निषेधत प्रीतिमावहन। स्तन काम हो गए। आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम परम ब्रह्म परमात्मा भक्त के प्रेम पर्वत होकर तन्य काम हो गए। तन्य माने स्तनों से जो दूध निकलता है वो स्तन्य है, उसकी कामना वाले होकर माता यशोदा के निकट पहुंच गए। और माता देख नहीं रही है, वो तो लगी है दधिमंथन के लिए। तो मंथन